हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों को आज जो है कि हमारी माता बहनें हैं उनको समझाना चाहते हैं। और जिस दिन हमारी माता बहनें समझ गई, समझ लो दुनिया समझ गई, क्योंकि वही घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने की, समझाने की क्षमता होती है। हमारी माता बहनें अक्सर भूल करती हैं कि जिसके बारे में बताना चाहिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सदस्य को, उनके बारे में नहीं बताते हैं। अन्य चीज़ों के बारे में बताती हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, मेरी माता बहनों, आप बाबा साहेब के बारे में बात करें, सावित्री बाई फुले के विषय में बात करें। मैं कभी कभी देखता हूँ कि 4 औरतें, 5 औरतें, 10 औरतें बैठ के एक जगह बात करती हैं। दूसरे की जो बात करते हैं वही बात बाबा साहेब के बारे में बात करें, सावित्री बाई फुले के बारे में बात करें। देखिए कितना विकास होगा। विनाश के जगह विकास ही होगा। सावित्री बाई फुले ने औरतों के लिए बहुत मेहनत करी, उन्हें पढ़ने के लिए अधिकार दिलाया, उन्हें समाज में रहने के लिए अधिकार दिलाया, वो समाज को सुधारने के विषय में सिखाया। और बाबा साहब ने पूरे समाज को सुधारने के लिए काम किए। आज बाबा साहब का ही देन है कि हम आज़ादी से घूम सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं, आज़ादी से खा सकते हैं, बढ़िया पहन सकते हैं, बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, बढ़िया गाड़ी से चल सकते हैं। ये बाबा साहब का देन है। बाबा साहब अगर सोचे होते कि हमें जीवन में ऐसो आराम चाहिए, तो आज तक बाबा साहब जो है कि ऐसो आराम में उनके पूर्वज रहते, उनके जितने सदस्य थे सब ऐसो आराम में रहते हैं। मगर बाबा साहब ने इस बात को नहीं सोचा। बाबा साहब ने सोचा कि हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं, इससे कई गुना हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे साथियों को परेशानी में आ जाएगी। वो अपने जीवन को त्याग दिए, वो हमारे लिए त्याग दिए, वो हमारे लिए अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बानियाँ दी। हम उस बात को सोच नहीं सकते हैं। मेरी माता बहनों, इस बात को समझाइए अपने बच्चों को कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत करी, कितनी कुर्बानियाँ दी। अगर जिस दिन आप लोग संगठित हो गए और आप लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को गाइड करना चालू कर दिया, तो बाबा साहब के जो मुहिम चलाए थे बाबा साहब, उस मुहिम को आज कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ाने के लिए उनकी पत्नी जो है कि फटे कपड़े पहनती थी और फटे कपड़े पहन के अपने जीवन को व्यतीत किया। और उबले पाथ पाथ के बाबा साहब के पैसे, फीस के लिए पैसा इकट्ठा किया। और वही ऐसी भारत की महिला है जो हिंदुस्तान से पैसा लंदन भेजी गई। वो हमेशा उबले बेच के और बाबा साहब को पढ़ने के लिए, उनको खाने के लिए लंदन पैसा भेजा करती थी। वो भी एक औरत थी। इसलिए आप लोगों को, माता बहनों, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि औरत चाहे तो सारे काम को पूरा कर सकती है, उसके अंदर इतना हौसला होता है। बाबा साहब हमारे लिए एक वक्त की रोटी खाते थे और पढ़ते थे। एक दिन की बात है,
जब बाबा साहेब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो वो झुक करके खाने के लिए कोई सामान उनके पास था थोड़ा सा, तो उसे झुक के छुपा के उसे खा रहे थे। लाइब्रेरी का जो ओनर था, जो मालिक था, जो टीचर था, उसने बाबा साहब को देखा और कहने लग गया कि आप यहाँ से निकल जाइएगा लाइब्रेरी से। बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि हमारे जो लोग हैं उनकी सपना लग रहा है कि टूट जाएगा। मगर जो है कि बाबा साहब निराश होकर जब जाने लग गए तो लाइब्रेरी का जो मालिक था, जो टीचर था, उसने कहा कि अम्बेडकर, कल से आप खाना नहीं लाओगे और लंच हमारे साथ करोगे। बाबा साहब ने अपनी सारी दुख भरी कहानियाँ सुनाए उन्हें, तब उसने इस बात को कहा था। अब सोचिए कि कितने दिन तक बाबा साहब ने ऐसे छुपा के थोड़ी थोड़ी अपने शरीर को जीने के लिए आहार देते रहे, मगर ये नहीं सोचे कि मैं अच्छा खाऊं, इन लोगों के जैसे अच्छा रहूं। वो चीज़ तो आज हमें दिए है बाबा साहब। हमें उनके नाम पे, उनके जीवन पे गर्व होना चाहिए। ये बात आप लोगों से इसलिए कहता हूँ मेरी माता बहनों, कि आप इस बात को समझिए और अपने बच्चों का भविष्य एक बाबा साहब के तरह दूसरा बाबा साहब पैदा करिए, जो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए लड़े, संघर्ष करे और जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, उस बुराई को दूर करे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके, ऐसा सिपाही बनाओ। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी माताओं बहनों, ऐसा सिपाही बनाओ कि बाबा साहब के तरह लड़ सके और दहाड़ सके, और दूसरा बाबा साहब हर घर में पैदा हो, ऐसा शिक्षा दीजिए आप लोग। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।